हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह, आप सबका वेब 563 चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कोई डेटा अगर डेटाबेस में पहले से अवेलेबल है, स्टोर है, तो उसको हम लोग कैसे डिलीट करेंगे डेटा वाइज वन बाय वन करके। जैसे हमने इस डेटा पे क्लिक किया यहाँ पे तो ये डेटा डिलीट हुआ, ये डेटा डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे किसी डेटा में कोई गलती हो गई एंट्री करते समय तो हम उसे एडिट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोहन 2 है, इनका यूपी है, गलती हो से एंट्री हो गई, ये दिल्ली के थे, अब इसे अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले ही वीडियो में अपडेट के लिए क्वेरी स्ट्रिंग बनाया था, मतलब एक बटन बनाया था एंकर टैग का यूज करके। अपडेट.php क्वेश्चन मार्क, ये क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। एडिट एक क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और इसमें इस हर डेटा का, ये लूप में है, रो के अंदर हर डेटा का आईडी स्टोर कर दिया। तो अब इससे होगा ये कि जब हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपडेट पे क्लिक किया, जिस डेटा के सामने क्लिक किया था उस डेटा की आईडी यहाँ पे इसके साथ जा रही है। चौथे नंबर पे क्लिक, अब इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो 5 जाएगा। जिस भी डेटा पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी जाएगी। उस आईडी को मैच करा करके हम डेटा से वो डेटा गेट करके एक फॉर्म में डिस्प्ले करा देंगे और फिर वहाँ हम डेटा को एडिट करेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट होगी एडिट करने का, और फिर उसके बाद हम उसे अपडेट कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। यह है अपडेट.php। आइए बना लेते हैं एक पेज जिसपे कि डेटा डिस्प्ले होगा, सेलेक्टेड डेटा, जिस डेटा को हम क्लिक करेंगे। फॉर्म के लिए हम ये पेज कॉपी कर लेते हैं। HTML है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ एलिब्रेट करने की ज़रूरत होगी, कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत होगी HTML में फॉर्म बनाने की। अगर आप HTML में फॉर्म नहीं बना पाते हैं या HTML नहीं अभी तक पढ़ा है, आप या पहली बार देख रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि हमारा HTML का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस वीडियो पर देखें और HTML को सीख जाएंगे। वहाँ से सब कुछ फॉर्म कैसे बनाना है, लॉगिन फॉर्म, टोटल A to Z HTML को पढ़ाया गया है उसमें, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। देखिए फॉर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें इस पर डेटा को डिस्प्ले करानी है उस ID से, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे, कहीं लिखा होगा, हम उसे कॉपी कर लेंगे। ये .com MySQLi कनेक्ट, ये MySQLi जो हमारा डेटाबेस सर्वर है उससे कनेक्ट करेगा, जिसमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे होस्ट नेम, लोकल होस्ट, यहाँ पे डेटाबेस का यूजर नेम होता है रूट, लोकल होस्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है। लोकल होस्ट पे जब आप कभी सर्वर पे लाइव पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। फिर MySQL सेलेक्ट DB, सर्वर्स तो कनेक्ट हो गया डेटाबेस का, लेकिन मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, उसमें किस डेटाबेस से काम करना है, हमें इंसर्ट ट्यूटोरियल से काम करना है। और ये एक वेरिएबल हो गया, इसमें कनेक्टिविटी का सारा कनेक्शन स्टेटस अपलोड इन स्टोर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग बनाया था उससे डेटा को गेट कर लेते हैं। गेट आईडी, जो आईडी यहाँ पे हमने क्लिक करने के बाद आता है, जैसे हमने अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे अब एडिट 4 आईडी आ गया, तो ये आईडी को हम गेट करेंगे और इसको डेटाबेस में मैच करके सिर्फ पर्टिकुलर वही डेटा को हम गेट करेंगे। डॉलर हम लोग गेट मेथड का यूज करेंगे। अच्छा, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हल्का डिस्कस किया था, तो आप पिछला वीडियो अगर देखेंगे, मैं रिकमेंड करूंगा, तो गेट मेथड यहाँ पे कैसे यूज किया ये आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे हम गेट मेथड और पोस्ट मेथड पे सब वीडियो जो CRUD ऑपरेशंस का है, ये कंप्लीट होने के बाद एक अलग से ट्यूटोरियल ही बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, अब वो आईडी जो है क्वेरी स्ट्रिंग का डेटा का, ये इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब $query select asterisk from, टेबल नेम क्या था हमारा, डेटाबेस में देख लेते हैं।
थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। इस2 टेबल का नेम है इस2। अब सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम इस2 से सभी डाटा आ जाएंगे, हमें सभी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पर्टिकुलर वही डाटा चाहिए जिसको अपडेट करना है। तो उसके लिए वेयर क्लोजर का यूज करेंगे, वेयर आईडी बराबर, अब ये वेरिएबल हम डाल देंगे इसमें, ये। अब इससे क्या होगा कि ये सेलेक्ट करेगा डेटा को फेच करेगा डेटाबेस, लेकिन वही डेटा फेच करेगा जहां पे आईडी वाले कॉलम में ये आईडी मैच करेगा, यानी कि इस कॉलम में ये 4 और 5 ये आईडी मैच करेंगे। आइए, अभी तो ये MySQLi क्वेरी है, PHP में कैसे रन करेगा, इसके लिए एक फंक्शन होता है MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, $con कनेक्शन वाला और $query। $con जिसमें हमने कनेक्शन स्टोर किया हुआ है, और ये अब ये इसे डेटा को फेच कर सकता है। अब हम व्हाइल लूप लगा करके इसे यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे फॉर्म के अंदर। फॉर्म में एडिट करना है ना, तो फॉर्म के अंदर कराएंगे। $रो, अब MySQLi फेच एरे में करेंगे तभी तो हम इसे डिस्प्ले करा पाएंगे सही से, $run। और यहाँ से हम यहाँ पे लूप को क्लोज कर लेंगे। ये हो गया हमारे लूप के अंदर। अब एक एक डेटा हमें डिस्प्ले, जैसे नेम है तो नेम वाले इनपुट टैग में हम डिस्प्ले करा देंगे, वैल्यू PHP इको $रो, शायद फर्स्ट नेम होगा, नहीं केवल नेम है, सिटी है और इमेज भी है। चलिए नेम, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, सिटी में यहाँ सिटी, और इमेज, तो इमेज इनपुट टैग में जो टाइप फील्ड होता है तो यहाँ नहीं वैल्यूज होती हैं, तो हम यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे और इसमें डिस्प्ले कराएंगे img टैग के अंदर src, और यहाँ पूरा पाथ देंगे। पूरा पाथ कहने का मतलब कि हम किस फोल्डर में इमेज के टेम्परेरी फाइल को स्टोर कराया है। अब ये समझने के लिए यहाँ पे आप इंसर्ट करने वाला जो हमने मेरा वीडियो है पिछला, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे आप एक बार देखेंगे तो इमेज को स्टोर करा के टेम्परेरी फाइल को कैसे फोल्डर में मूव कराया गया है और उसका नेम को कैसे डेटाबेस में इंसर्ट कराई गई है, ये आप वहाँ पे देख पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इंसर्ट करने वाली वीडियो को देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इमेज नाम का फोल्डर बना है और इमेज नाम के फोल्डर में सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे पूरा पाथ दे देंगे image इमेज, देन डेटाबेस से जो नेम आएगा उसका नेम इको $रो, क्या img है, इमेज है, देख लेंगे डेटाबेस में img है, तो यहाँ पर हम img डाल देंगे। इसका हम हाइट और विड्थ सेट करना पड़ेगा इमेज का, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर इमेज की साइज बड़ी होगी तो। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं इसमें 80 पिक्सल विड्थ, छोटा ताकि रहे, और हाइट भी 80 पिक्सल। आइए देखते हैं डिस्प्ले होता है नहीं होता है। यहाँ बटन का लेवल चेंज कर लेंगे, अपडेट। आइए देखते हैं डेटा हमें मिलता है नहीं मिलता। इंडिया वाला डेटा, फर्स्ट डेटा पे क्लिक किया, ये देखिए फॉर्म में आया। थोड़ा सा इस पर डिजाइनिंग इसकी गड़बड़ हो रही है फॉर्म की, शायद हम लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा।
आप लोग डिज़ाइन बना लेना। अगर फॉर्म को कैसे बढ़िया डिज़ाइन करते हैं तो उसका भी पूरा HTML में CSS में वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हम लोग बैकएंड पे ध्यान देते हैं, बैकएंड कर रहे हैं। ये देखिए ये इमेज है, ये इंडिया। अब हम चाहते हैं कि इंडिया की सिटी गलत हो गई है, बदल के हमें यहाँ नोएडा करना है, और यहाँ इमेज पे क्लिक करूँ तो कोई दूसरा इमेज आ जाए जिसे हमें सेलेक्ट करना है। इमेज भी अगर अपलोड करना है तो या अपडेट करना है तो आए हम लोग अपडेट पे अब काम करेंगे। यहाँ से डेटा गेट करना है और डेटाबेस में स्टोर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इफ जब ये बटन सेट हो नेम सबमिट, चलिए एक अपडेट नाम का पेज बना लेते हैं। यहाँ पे edit.php, यहाँ भी कर सकते हैं कोड, और इंसर्ट वाला करके पेज करके दूसरे पेज पे भी बना सकते हैं। जैसे इंसर्ट वाला हम लोगों ने किया था उस तरीके से। आए हम एक नया पेज बना लेते हैं edit.php, इसमें PHP की कोड होगी। इस पे भी MySQLi, चलिए हम ये पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं और एडिट वाले पे पेस्ट कर देंगे, और ये चीज़ें ये रहने देंगे, हम आपको समझा देंगे यहाँ पे। देखिए ये कनेक्शन का कोड है, अभी आपने देखा था MySQLi_connect, ये डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, डेटाबेस के MySQL सर्वर जो होता है उससे कनेक्ट करेगा। नीचे हमने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया है। ये $name_post मेथड का यूज किया हमने, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म में हमने पोस्ट मेथड ले रखा है, इमेज के लिए मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ले रखा है। ये चीज़ें समझने के लिए अगर आप HTML ट्यूटोरियल का वीडियो देखेंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ पे हम हल्का थोड़ा सा इलिबरेट कर देते हैं। ENC टाइप होता है इमेज या अदर फाइल अपलोड करने के लिए। मेथड पोस्ट का इंपॉर्टेंट है, जब तक आप मेथड नहीं लगाएंगे डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं होगा, वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी न किसी तरीका से काम करते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। एडिट, जब ये बटन सबमिट हो, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ सबमिट होगा, तो वो एडिट फॉर्म पे, एडिट पेज पे जाएगा। नेम, एक इनपुट टैग का देखिए, इस इनपुट टैग का नेम है, इस इनपुट टैग का सिटी है नेम, और इस इनपुट टैग का नेम फाइल है। तो इसी तरह एडिट में पोस्ट मेथड के थ्रू अब ये क्या करेगा, $name = $post name, यानी कि नेम वाले, इस नेम वाले इनपुट टैग के वैल्यू को इस पोस्ट मेथड के थ्रू इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, नेम में। अब PHP का वेरिएबल भी स्टोर हो जाएगा HTML से, अब हम उसे चाहे जो मर्जी वो कर सकते हैं। इसी तरह सिटी का भी, इसी तरह फाइल का यहाँ नेम है, और टेम्परेरी फाइल में टेम्परेरी फाइल है। क्यों? क्योंकि ये फोल्डर में हमें मूव भी करानी है इमेज, तभी तो हम डिस्प्ले करा पाएंगे। इस फोल्डर में अगर इमेज नहीं रहेगा तो हम डिस्प्ले कैसे कराएंगे, और डेटाबेस में इमेज तो स्टोर नहीं होगा, उसका नेम स्टोर होगा। क्योंकि ये तो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें फाइल नहीं स्टोर होती डेटाबेस में, डेटाबेस का नेम स्टोर हो जाएगा, और हम फाइल को मूव करा लेते हैं, टेम्परेरी फाइल को एक फोल्डर में, और दोनों को मैच करा के हम डिस्प्ले करा सकते हैं आसानी से। आइए अब क्वेरी लिखते हैं अपडेट का। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। अपडेट टेबल नेम इज टू अपडेट टेबल नेम सेट करना पड़ेगा, एक कॉलम में एक वैल्यू, जैसे नेम बराबर $name $city, सिटी और डॉलर यहाँ होगा $city। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम मैपिंग करेंगे, इसको मैपिंग करना बोलते हैं। इसको डेटाबेस में हर कॉलम में कौन से डेटा को जाना है, किस कॉलम में किस डेटा को जाना है, किस फील्ड के डेटा को जाना है, इसे हम सेट करेंगे। इसको कहते हैं कॉलम मैपिंग करना। सिटी में सिटी हो गया, फिर टेबल में इमेज है, IMG है, IMG में हम डाल देंगे डॉलर फाइल को,
अब ऐसे तो सभी डेटा अपलोड हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाए, अपडेट हो जाएगा। हमें अपडेट तो करना नहीं सभी डेटा, हमें सिर्फ वही डेटा अपडेट करना है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। तो आईडी डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये गेट आईडी हमने ले रखा था, गेट किया था। हम फॉर्म में ही एक इनपुट टैग ले लेंगे और इसका टाइप जो है हम हिडन कर देंगे ताकि ये दिखेगा नहीं। और नेम रख देंगे इसका आईडी और वैल्यू में वही आईडी हम वेरिएबल डिस्प्ले करा देंगे, $get id। अब ये दिखेगा भी नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा। देखिए यहाँ फ्रंट पे कहीं नहीं दिखेगा, नहीं है, लेकिन उस इनपुट टैग से हम आईडी को गेट कर सकेंगे। अब यहाँ आईडी है। अब हम यहाँ एडिट वाले पेज पे यहाँ पे आईडी को भी गेट कर लेंगे। $id बराबर इसी तरह से $_post आईडी, ये हो गया। अब हम यहाँ वेयर क्लजर लगाएंगे, वेयर आईडी वाले कॉलम से इसको मैच करा देंगे $id। इससे क्या होगा, अपडेट इस टू नाम के टेबल को डेटा में अपडेट करेगा। सेट किए, मैपिंग किए, कौन, तो नेम को नेम, सिटी को सिटी, इमेज को इमेज कर देगा। वेयर कब करेगा, जब ये आईडी मैच करेगा, सभी डेटा नहीं करेगा क्योंकि हमें सभी डेटा करना ही नहीं है। हमें तो वही करना है जिसकी आईडी हमने गेट किया है, जिसको हमने क्लिक किया है, जिस आईडी डेटा के सामने हमने क्लिक किया है उसी को अपडेट करना है, दूसरे डेटा अपडेट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने वेयर आईडी बराबर ये कर दिया। अब इस क्वेरी को हमें mysqli_query वाले फंक्शन में डाल देना है और देन ये अपडेट हो जाएगा। $on डेटाबेस कनेक्शन की वेरिएबल $query अपडेट करने वाला क्वेरी को कंडीशन डाल देते हैं। आखिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि अपडेट हो गया है नहीं हो गया, तो $run > 0, क्योंकि जब ये अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही से अपडेट कर देगा तो 1 रिटर्न करेगा, तो नहीं करेगा तो 0 करेगा। तो हमने >1 कर दिया। अगर 1 0 से बड़ा हो तो हमें display.php पर भेज देना है। स्क्रिप्ट window.open display.php, देन टारगेट दे देते हैं सेल्फ। और अगर अपडेट होने में कोई दिक्कत होता है, 0 रिटर्न करना आता है, तो हमें समझ में आना चाहिए कोई एरर है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपडेट एरर। आइए देखते हैं रन करा करके कि क्या आता है। रिफ्रेश करते हैं। अब हमें अपडेट करना था इस डेटा को। सबसे पहले हम फिर से बैक जाते हैं और जैसे मान लीजिए इस पर हमने क्लिक किया, दिल्ली है अभी, हमने यहाँ नोएडा कर दिया। ये देखिए, अरे अपडेट नहीं हुआ, ये अपडेट नहीं हुआ, कुछ दिक्कत हो गई है इसमें। ओके, तो कहीं इशू है जिसकी वजह से अपडेट नहीं हुआ। चेक करते हैं हम लोग क्या इशू है। इस फॉर्म पे तो कोई इशू नहीं है। ये आईडी में $i लगा हुआ है, वेरिएबल गलत है, इसके वजह से आईडी नहीं जा रही होगी। लेट वी चेक। अब इसे हम लोग चेंज करते हैं नोएडा और एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी वो है, कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ा हुआ है। चलिए ये कर लेते हैं, विराट कोहली PNG। अब इसे हम अपडेट करेंगे। ये देखिए अपडेट हो गया, दिल्ली था नोएडा हो गया, ये हो गया। वो यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल नेम गड़बड़ हुआ था ये। अब जैसे मान लीजिए अब ये अपडेट हुआ। अब जैसे यहाँ पर अपडेट करना है, मोहन 2 नेम गलत है। अब तो मोहन 2 को मोहन कुमार करना है, कुमार
अब यहाँ इमेज ब्लैंक है, तो ब्लैंक के कंडीशन में क्या जाएगा भाई? तो अगर ब्लैंक हो तो ये वेरिएबल चला जाए, है ना। तो इस वेरिएबल को भी हम एक इनपुट टैग में हिडन करके डाल देते हैं। यहाँ फाइल में नेम है, एक इनपुट टैग डाल देंगे, इनपुट टाइप हिडन, एंड नेम file1 कर लेते हैं डिफरेंस करने के लिए, और वैल्यू में हम यही चीज डिस्प्ले कर देंगे, केवल नेम। ये कि अगर मेन इनपुट टैग अगर ब्लैंक जाता है, मान लीजिए आपको ईमेल आईडी इमेज नहीं अपडेट करना है, तो उस केस में तो ब्लैंक चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये नेम file1 है, यहाँ पे हम इसे इस मूव अपलोड के पहले एक कंडीशन डाल देंगे कि इफ अगर ये इम्पटी होता है तो empty इम्पटी, अगर ये इम्पटी है डॉलर फाइल अगर इम्पटी है तो हम डॉलर फाइल में यही कॉपी करके file1 कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने file1 ले रखा था नेम में। यहाँ पे file1 देखिए, अब मोहन को कुमार कर देंगे। देखिए इमेज नहीं गया, इमेज में कुछ इशू आया हुआ है जिसके वजह से ये डिस्प्ले नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। नेम फाइल तो सही है, इम्पटी है तो ये अगर हमें एरे डालना पड़ेगा ना, इम्पटी लगा दिया है तो हमने ये डाल दिया था जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। आइए, अभी तो हमें एक लेना पड़ेगा इमेज। कौन सा इमेज लिया जाए भाई? पिक्चर में आते हैं, यहाँ से कोई एक जैसे 2 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी 2 आ गया, अब ब्लैंक पे भेजते हैं। जैसे यूपी है, इसे हम कर देते हैं चलिए बिहार, मोहन कुमार बिहार से हैं। देखिए अभी नहीं चला इमेज में कुछ दिक्कत आ रही है। देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। कहाँ गड़बड़ है? हिडन फाइल नेम ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक। अच्छा, पोस्ट फ्रेंड्स, आपको हमने यहाँ फाइल्स लिख दिया था, पोस्ट है। अब फाइल्स, क्योंकि हमें तो केवल इमेज लेना था, इमेज नहीं लेना था, तो लॉजिक में चेंज कर देते हैं। इसे हम ये यहाँ डाल देते हैं कंडली एल्स में। क्यों? क्योंकि अगर इम्पटी है, अगर फाइल नेम वाली कॉलम अगर इम्पटी आ रही है, फाइल वाली इनपुट टैग, तो इसमें तो डेटाबेस से जो नेम आ रहा है वो जाएगा। अदरवाइज अगर इम्पटी नहीं है तो फिर इमेज अगर सेलेक्ट है तो सेलेक्ट वाला जाएगा। और इसे मूव को भी हम यहाँ से हटा के इस कंडीशन में डाल देते हैं कि मूव भी तभी हमें कराना है, अगर पहले से पड़ा हुआ है तो मूव होगा ही नहीं, मूव कराने की जरूरत ही नहीं है हमें। आइए अब देखते हैं क्या सीन है, क्या चल रहा है। यूपी है, चलिए बिहार कर देते हैं। अभी इमेज यही वाला सिलेक्ट है, हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं। देखिए अभी वही आ गया, बिहार आ गया, ये ब्लैंक नहीं हुआ। अब हम इमेज को भी अपडेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा इमेज डेस्कटॉप से ले लेते हैं, चलिए इसमें भी विराट कोहली को डाल देते हैं, या फिर कोई और इमेज कहीं से मिले। तो चलिए इसी को डालते हैं। दोनों में विराट कोहली ये दोनों में सेम इमेज है, तो इस तरह से
हम लोग किसी भी डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना चाहे उसमें से कुछ भी तो अपडेट कर सकते हैं। देखो हमने देखा नेम चेंज अपडेट किया, सिटी अपडेट किया, इसका भी नेम अपडेट किया, सिटी अपडेट किया और इमेज भी अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद डायरेक्ट display.php पे आ जाते हैं। एक बार हम कोड को रिव्यू कर देते हैं। यहाँ हमने क्वेरी स्ट्रिंग बनाया था डिस्प्ले वाले रो में, पर्टिकुलर डेटा के सामने एक एक्शन बटन बनाया था जिससे कि हम क्लिक करने के बाद हमें डेटा को अपडेट करने में आसानी हो। इसके क्लिक के बाद हम update.php पे जाते हैं विद द आईडी, और यहाँ पे हम एक HTML फॉर्म बनाते हैं और उस डेटा को फेच करके हम डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करते हैं, गेट करते हैं फॉर उसी आईडी के लिए जिस डेटा को हम सेलेक्ट किए उसी डेटा के आईडी से मैच करा के, और इस फॉर्म में हम डिस्प्ले कराते हैं। फिर एडिट करते हैं जो हमें एडिट करना है, जो अपडेट करना है, नेम हुआ, सिटी, इमेज। देन हम इस बटन पे क्लिक करें, edit.php के फॉर्म पेज पे हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं जिस पे हमारा PHP का कोड लिखा है अपडेट होने के लिए। और यहाँ हम डेटाबेस कनेक्शन कोड करते हैं, फिर पोस्ट मेथड से वहाँ से डेटा को गेट करते हैं अपडेट वाले फॉर्म से। फिर यहाँ हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर फाइल वाले इनपुट टैग में अगर एम्प्टी है, हमें अपडेट नहीं करना है, तो उस केस में जो डेटाबेस में पहले से पड़ा है वो इसमें स्टोर हो जाए, और अगर सेलेक्टेड है तो ये हो जाए। मूव अपलोड फाइल में अगर सेलेक्टेड इमेज चेंज करना चाहते हैं तो, और फिर क्वेरी अपडेट सेट अपडेट इस टू, टेबल का नेम है इस टू, सेट किया हमने, मैपिंग किया, कॉलम मैपिंग, नेम सिटी इमेज, देन अपडेट हो जाए कहाँ, जहाँ ये आईडी मैच करे डेटाबेस में आईडी वाले कॉलम से। फिर इसे हमने MySQLi_query फंक्शन में क्वेरी और कनेक्शन को डाला। क्योंकि ये अपडेट सेट तो MySQLi क्वेरी है, PHP से कैसे जाएगा MySQLi तक, कैसे रन करेगा, तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है MySQL_query जो कि दो वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है, एक डेटाबेस कनेक्शन की और एक क्वेरी की। देन कंडीशन लगा दिया कि अगर अपडेट हो जाए तो हमें display.php पे रिडायरेक्ट कर दे, अदरवाइज एरर दे दे। तो फ्रेंड्स पूरा जो टोटल हम लोगों ने वर्क किया ये अपडेट का, कि हमने इस पर क्लिक किया, अब इंडिया है, नोएडा है, अब ये नोएडा को हम चेंज करके यूपी कर देते हैं, तो ये फाइनली अपडेट का हो जा रहा है। तो ये हमारा था आज का टास्क हम लोगों का, कि कैसे किसी पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करके, यानी उस डेटा के सामने क्लिक करके हम उसमें हुई गलतियों को अपडेट कर सकते हैं, या कुछ चेंजेस करना हो, गलती नहीं भी हुई तो समय के बाद अगर कुछ चेंजेस करना हो, तो जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी सिटी बदल दिया तो कैसे अपडेट करेंगे, तो उस डेटा के सामने, उस रिकॉर्ड के सामने वाले बटन पे अपडेट पे क्लिक करके हम उसे अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, कितना नॉलेजफुल रहा आपके लिए, कितना हेल्पफुल रहा, ये हमें कमेंट करके आप लोग बताएं। बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी लाभ उठाएं, और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। लाइक जरूर करें, लाइक करने से क्या होता है कि ये होता है कि चलो ठीक है, इतना लाइक मिल रहा है, हौसला बढ़ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, हमें और वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, और हम आगे भी वीडियो बनाते रहते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, शेयर करिए फ्रेंड्स के लिए। और फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत अभी नीचे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि अपडेट्स आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो को देखा, बताया, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह, आप सबका Y563 चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कोई डेटा अगर डेटाबेस में पहले से अवेलेबल है, स्टोर है, तो उसको हम लोग कैसे डिलीट करेंगे डेटा वाइज 1 बाई 1 करके। जैसे हमने इस डेटा पे क्लिक किया यहाँ पे, तो ये डेटा डिलीट हुआ, ये डेटा डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे किसी डेटा में कोई गलती हो गई एंट्री करते समय, तो हम उसे एडिट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोहन 2 है, इनका यूपी है, गलती हो से एंट्री हो गई, ये दिल्ली के थे, अब इसे मुझे अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग पिछले ही वीडियो में अपडेट के लिए क्वेरी स्ट्रिंग बनाया था, मतलब एक बटन बनाया था एंकर टैग का यूज करके, update.php क्वेश्चन मार्क, क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। एडिट एक क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, और इसमें इस हर डेटा का, ये लूप में है, रो के अंदर हर डेटा का आईडी स्टोर कर दिया। तो अब इससे होगा ये कि जब हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए अपडेट पे क्लिक किया, जिस डेटा के सामने क्लिक किया था उस डेटा की आईडी यहाँ पे इसके साथ जा रही है।
चौथे नंबर पे अब इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो 5 जाएगा। जिस भी डेटा पर क्लिक करेंगे उसकी आईडी जाएगी। उस आईडी को मैच करा करके हम डेटा से वो डेटा गेट करके एक फॉर्म में डिस्प्ले करा देंगे और फिर वहाँ हम डेटा को एडिट करेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट होगी एडिट करने का, और फिर उसके बाद हम उसे अपडेट कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। यह है update.php। बना लेते हैं एक पेज जिसपे कि डेटा डिस्प्ले होगा, सेलेक्टेड डेटा, जिस डेटा को हम क्लिक करेंगे। फॉर्म के लिए हम ये पे कॉपी कर लेते हैं। HTML है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ एलिब्रेट करने की ज़रूरत होगी, कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत होगी HTML में फॉर्म बनाने की। अगर आप HTML में फॉर्म नहीं बना पाते हैं या HTML नहीं अभी तक पढ़ा है, आप या पहली बार देख रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि हमारा HTML का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस वीडियो पर देखें और HTML को सीख जाएंगे। वहाँ से सब कुछ फॉर्म कैसे बनाना है, लॉगिन फॉर्म, टोटल A to Z HTML को पढ़ाया गया है उसमें, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। देखिए फॉर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें इस पे डेटा को डिस्प्ले करानी है उस आईडी से, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे, कहीं लिखा होगा, हम उसे कॉपी कर लेंगे। ये .com MySQLi कनेक्ट, ये MySQLi जो हमारा डेटाबेस सर्वर है उससे कनेक्ट करेगा, जिसमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे होस्ट नेम, लोकल होस्ट, यहाँ पे डेटाबेस का यूजर नेम होता है रूट, लोकल होस्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, और पासवर्ड ब्लैंक होता है। लोकल होस्ट पे जब आप कभी सर्वर पे लाइव पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। फिर MySQL सेलेक्ट DB, सर्वर्स तो कनेक्ट हो गया डेटाबेस का, लेकिन मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, उसमें किस डेटाबेस से काम करना है, हमें इंसर्ट ट्यूटोरियल से काम करना है। और ये एक वेरिएबल हो गया, इसमें कनेक्टिविटी का सारा कनेक्शन स्टेटस अपलोड स्टोर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग बनाया था उससे डेटा को गेट कर लेते हैं। गेट आईडी, जो आईडी यहाँ पे हमने क्लिक करने के बाद आता है, जैसे हमने अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे अब एडिट 4 आईडी आ गया, तो ये आईडी को हम गेट करेंगे और इसको डेटाबेस में मैच करके सिर्फ पर्टिकुलर वही डेटा को हम गेट करेंगे। डॉलर हम लोग गेट मेथड का यूज करेंगे। अच्छा, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हल्का डिस्कस किया था, तो आप पिछला वीडियो अगर देखेंगे मैं रिकमेंड करूँगा, तो गेट मेथड यहाँ पे कैसे यूज किया ये आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे हम गेट मेथड और पोस्ट मेथड पे सब वीडियो जो CRUD ऑपरेशंस का है, ये कंप्लीट होने के बाद एक अलग से ट्यूटोरियल ही बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, अब वो आईडी जो है क्वेरी स्ट्रिंग का डेटा का, ये इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब $query select asterisk from, टेबल नेम क्या था हमारा, डेटाबेस में देख लेते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। इस2 टेबल का नेम है इस2। अब सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम इस2 से सभी डाटा आ जाएंगे, हमें सभी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पर्टिकुलर वही डाटा चाहिए जिसको अपडेट करना है। तो उसके लिए वेयर क्लोजर का यूज करेंगे, वेयर आईडी बराबर, अब ये वेरिएबल हम डाल देंगे इसमें, ये। अब इससे क्या होगा कि ये सेलेक्ट करेगा डेटा को फेच करेगा डेटाबेस, लेकिन वही डेटा फेच करेगा जहां पे आईडी वाले कॉलम में ये आईडी मैच करेगा, यानी कि इस कॉलम में ये 4 और 5 ये आईडी मैच करेंगे। आइए, अभी तो ये MySQLi क्वेरी है, PHP में कैसे रन करेगा
इसके लिए एक फंक्शन होता है MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, $con कनेक्शन वाला और $query। $con जिसमें हमने कनेक्शन स्टोर किया हुआ है, और ये अब ये इसे डेटा को फेच कर सकता है। अब हम व्हाइल लूप लगा करके इसे यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे फॉर्म के अंदर। फॉर्म एडिट करना है ना, तो फॉर्म के अंदर कराएंगे। $रो अब MySQLi फेच एरे में करेंगे तभी तो हम इसे डिस्प्ले करा पाएंगे सही से। $run और यहाँ से हम यहाँ पे लूप को क्लोज कर लेंगे। ये हो गया हमारे लूप के अंदर। अब एक एक डेटा हमें डिस्प्ले, जैसे नेम है तो नेम वाले इनपुट टैग में हम डिस्प्ले करा देंगे वैल्यू PHP इको $रो, शायद फर्स्ट नेम होगा, नहीं केवल नेम है, सिटी है और इमेज भी है। चलिए नेम, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। सिटी में यहाँ सिटी, और इमेज, तो इमेज इनपुट टैग में जो टाइप फील्ड होता है तो यहाँ नहीं वैल्यूज होती हैं, तो हम यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे और इसमें डिस्प्ले कराएंगे img टैग के अंदर src, और यहाँ पूरा पाथ देंगे। पूरा पाथ कहने का मतलब कि हम किस फोल्डर में इमेज के टेम्परेरी फाइल को स्टोर कराया है। अब ये समझने के लिए यहाँ पे आप इंसर्ट करने वाला जो हमने मेरा वीडियो है पिछला, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे आप एक बार देखेंगे तो इमेज को स्टोर करा के टेम्परेरी फाइल को कैसे फोल्डर में मूव कराया गया है और उसका नेम को कैसे डेटाबेस में इंसर्ट कराई गई है, ये आप वहाँ पे देख पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इंसर्ट करने वाले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इमेज नाम का फोल्डर बना है और इमेज नाम के फोल्डर में सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे पूरा पाथ दे देंगे image इमेज, देन डेटाबेस से जो नेम आएगा उसका नेम इको $रो, क्या img है, इमेज है, देख लेंगे डेटाबेस में img है, तो यहाँ पर हम img डाल देंगे। इसका हम हाइट और विड्थ सेट करना पड़ेगा इमेज का, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर इमेज की साइज बड़ी होगी तो। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं इसमें 80 पिक्सल विड्थ, छोटा ताकि रहे, और हाइट भी 80 पिक्सल। आइए देखते हैं डिस्प्ले होता है नहीं होता है। यहाँ बटन का लेवल चेंज कर लेंगे, अपडेट। आइए देखते हैं डेटा हमें मिलता है नहीं मिलता। इंडिया वाला डेटा, फर्स्ट डेटा पर क्लिक किया, ये देखिए फॉर्म में आया। थोड़ा सा इस पर डिजाइनिंग इसकी गड़बड़ हो रही है फॉर्म की, शायद हम लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। आप लोग डिज़ाइन बना लेना। अगर फॉर्म को कैसे बढ़िया डिज़ाइन करते हैं तो उसका भी पूरा HTML में CSS में वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हम लोग बैकएंड पे ध्यान देते हैं, बैकएंड कर रहे हैं। ये देखिए ये इमेज है, ये इंडिया। अब हम चाहते हैं कि इंडिया की सिटी गलत हो गई है, बदल के हमें यहाँ नोएडा करना है, और यहाँ इमेज पे क्लिक करूँ तो कोई दूसरा इमेज आ जाए जिसे हमें सेलेक्ट करना है। इमेज भी अगर अपलोड करना है तो या अपडेट करना है तो आए हम लोग अपडेट पे अब काम करेंगे। यहाँ से डेटा को गेट करना है और डेटाबेस में स्टोर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इफ जब ये बटन सेट हो नेम सबमिट, चलिए एक अपडेट नाम का पेज बना लेते हैं। यहाँ पे edit.php, यहाँ भी कर सकते हैं कोड, और इंसर्ट वाला करके पेज करके दूसरे पेज पे भी बना सकते हैं। जैसे इंसर्ट वाला हम लोगों ने किया था उस तरीके से
आए, हम एक नया पेज बना लेते हैं, edit .php, इसमें PHP की कोड होगी, इस पे भी MySQLi। चलिए हम ये पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं और एडिट वाले पे पेस्ट कर देंगे और ये चीज़ें ये रहने देंगे, हम आपको समझा देंगे यहाँ पे। देखिए ये कनेक्शन का कोड है, अभी आपने देखा था MySQLi_connect, ये डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, डेटाबेस के MySQL सर्वर जो होता है उससे कनेक्ट करेगा। नीचे हमने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया है। ये $name_post मेथड का यूज किया हमने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्म में हमने पोस्ट मेथड ले रखा है, इमेज के लिए मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ले रखा है। ये चीज़ें समझने के लिए अगर आप HTML ट्यूटोरियल का वीडियो देखेंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ पे हम हल्का थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं। ENC टाइप होता है इमेज या अदर फाइल अपलोड करने के लिए। मेथड पोस्ट का इंपॉर्टेंट है, जब तक आप मेथड नहीं लगाएंगे डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं होगा, वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी न किसी तरीका से काम करते हैं। तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। एडिट, जब ये बटन सबमिट हो, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ सबमिट होगा, तो वो एडिट फॉर्म पे, एडिट पेज पे जाएगा। नेम, एक इनपुट टैग का देखिए, इस इनपुट टैग का नेम है, इस इनपुट टैग का सिटी है नेम, और इस इनपुट टैग का नेम फाइल है। तो इसी तरह एडिट में पोस्ट मेथड के थ्रू अब ये क्या करेगा, $name = $post name, यानी कि नेम वाले, इस नेम वाले इनपुट टैग के वैल्यू को इस पोस्ट मेथड के थ्रू इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, नेम में। अब PHP का वेरिएबल भी स्टोर हो जाएगा HTML से, अब हम उसे चाहे जो मर्जी वो कर सकते हैं। इसी तरह सिटी का भी, इसी तरह फाइल का यहाँ नेम है और टेम्परेरी फाइल में टेम्परेरी फाइल है। क्यों? क्योंकि ये फोल्डर में हमें मूव भी करानी है इमेज, तभी तो हम डिस्प्ले करा पाएंगे। इस फोल्डर में अगर इमेज नहीं रहेगा तो हम डिस्प्ले कैसे कराएंगे? और डेटाबेस में इमेज तो स्टोर नहीं होगा, उसका नेम स्टोर होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें फाइल नहीं स्टोर होती डेटाबेस में, डेटाबेस का नेम स्टोर हो जाएगा। और हम फाइल को मूव करा लेते हैं, टेम्परेरी फाइल को एक फोल्डर में, और दोनों को मैच करा के हम डिस्प्ले करा सकते हैं आसानी से। आइए अब क्वेरी लिखते हैं अपडेट का। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। अपडेट टेबल नेम इज टू अपडेट टेबल नेम सेट करना पड़ेगा, एक कॉलम में एक वैल्यू, जैसे नेम बराबर $name $city, सिटी और डॉलर यहाँ होगा $city। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम मैपिंग करेंगे, इसको मैपिंग करना बोलते हैं। इसको डेटाबेस में हर कॉलम में कौन से डेटा को जाना है, किस कॉलम में किस डेटा को जाना है, किस फील्ड के डेटा को जाना है, इसे हम सेट करेंगे। इसको कहते हैं कॉलम मैपिंग करना। सिटी में सिटी हो गया, फिर टेबल में इमेज है, IMG है, IMG में हम डाल देंगे $फाइल को। अब ऐसे तो सभी डेटा अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। हमें अपडेट तो करना नहीं सभी डेटा, हमें सिर्फ वही डेटा अपडेट करना है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। तो ID डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये गेट ID हमने ले रखा था, गेट किया था। हम फॉर्म में ही एक इनपुट टैग ले लेंगे और इसका टाइप जो है हम हिडन कर देंगे ताकि ये दिखेगा नहीं। और नेम रख देंगे इसका ID, और वैल्यू में वही ID हम वेरिएबल डिस्प्ले करा देंगे $get_id। अब ये दिखेगा भी नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा। देखिए यहाँ फ्रंट पे कहीं नहीं दिखेगा, नहीं है, लेकिन उस इनपुट टैग से हम ID को गेट कर सकेंगे। अब यहाँ ID है, अब हम यहाँ एडिट वाले पेज पे यहाँ पे ID को भी गेट कर लेंगे।
$ID बराबर इसी तरह से $_post ID, ये हो गया। अब हम यहाँ वेयर क्लोजर लगाएंगे, वेयर ID वाले कॉलम से इसको मैच करा देंगे $ID। इससे क्या होगा, अपडेट इस टू नाम के टेबल को डेटा में अपडेट करेगा, सेट किए मैपिंग किए, कौन तो नेम को नेम, सिटी को सिटी, इमेज को इमेज कर देगा। वेयर कब करेगा, जब ये ID मैच करेगा, सभी डेटा नहीं करेगा क्योंकि हमें सभी डेटा करना ही नहीं है, हमें तो वही करना है जिसकी ID हमने गेट किया है, जिसको हमने क्लिक किया है, जिस डेटा के सामने हमने क्लिक किया है उसी को अपडेट करना है, दूसरे डेटा अपडेट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने वेयर ID बराबर ये कर दिया। अब इस क्वेरी को हमें MySQLi_query वाले फंक्शन में डाल देना है और देन ये अपडेट हो जाएगा। $on डेटाबेस कनेक्शन की वेरिएबल $query अपडेट करने वाला क्वेरी को कंडीशन डाल देते हैं। आखिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि अपडेट हो गया है नहीं हो गया, तो $run > 0, क्योंकि जब ये अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा सही से अपडेट कर देगा तो 1 रिटर्न करेगा और नहीं करेगा तो 0 करेगा। तो हमने > 1 कर दिया। अगर 1 0 से बड़ा हो तो हमें display.php पर भेज देना है। स्क्रिप्ट window.open display.php, अब देन टारगेट दे देते हैं सेल्फ। और अगर अपडेट होने में कोई दिक्कत होता है, 0 रिटर्न करना आता है, तो हमें समझ में आना चाहिए कोई एरर है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपडेट एरर। आइए देखते हैं रन करा करके कि क्या आता है। रिफ्रेश करते हैं। अब हमें अपडेट करना था इस डेटा को। सबसे पहले हम फिर से बैक जाते हैं और जैसे मान लीजिए इस पर हमने क्लिक किया, दिल्ली है अभी, हमने यहाँ नोएडा कर दिया। ये देखिए, अरे अपडेट नहीं हुआ, ये अपडेट नहीं हुआ, कुछ दिक्कत हो गई है इसमें। ओके, तो कहीं इशू है जिसकी वजह से अपडेट नहीं हुआ। चेक करते हैं हम लोग क्या इशू है। इस फॉर्म पे तो कोई इशू नहीं है, ये ID में $I लगा हुआ है, वेरिएबल गलत है, इसकी वजह से ID नहीं जा रही होगी। लेट वी चेक। अब इसे हम लोग चेंज करते हैं नोएडा और एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी वो है, कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ा हुआ है। चलिए ये कर लेते हैं, विराट कोहली PNG। अब इसे हम अपडेट करेंगे। ये देखिए अपडेट हो गया, दिल्ली था नोएडा हो गया, ये हो गया। वो यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल नेम गड़बड़ हुआ था ये। अब जैसे मान लीजिए अब ये अपडेट हुआ। अब जैसे यहाँ पर अपडेट करना है, मोहन 2 नेम गलत है, अब हमें तो मोहन 2 को मोहन कुमार करना है, कुमार। अब यहाँ इमेज ब्लैंक है, तो ब्लैंक के कंडीशन में क्या जाएगा भाई, तो अगर ब्लैंक हो तो ये वेरिएबल चला जाए, है ना। तो इस वेरिएबल को भी हम एक इनपुट टैग में हिडन करके डाल देते हैं। यहाँ फाइल में नेम है, एक इनपुट टैग डाल देंगे, इनपुट टाइप हिडन, एंड नेम फाइल 1 कर लेते हैं डिफरेंस करने के लिए। और वैल्यू में हम यही चीज डिस्प्ले कर देंगे, केवल नेम। ये कि अगर मेन इनपुट टैग अगर ब्लैंक जाता है, मान लीजिए आप कोई ईमेल आईडी इमेज नहीं अपडेट करना है, तो उस केस में तो ब्लैंक चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये नेम फाइल 1 है। यहाँ पे हम इसे
इस मूव अपलोड के पहले एक कंडीशन डाल देंगे कि इफ़ अगर ये इम्पटी होता है तो EMPTY इम्पटी, अगर ये इम्पटी है डॉलर फाइल अगर इम्पटी है तो हम डॉलर फाइल में यही कॉपी करके फाइल वन कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने फाइल 1 ले रखा था नेम में। यहाँ पे फाइल 1 देखिए। अब मोहन को कुमार कर देंगे। देखिए इमेज नहीं गया, इमेज में कुछ इशू आया हुआ है जिसके वजह से ये डिस्प्ले नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ दिक्कत है। नेम फाइल तो सही है, इम्पटी है तो ये अगर हमें एरे डालना पड़ेगा ना, इम्पटी लगा दिया है तो हमने ये डाल दिया था जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। आइए अभी तो हमें एक लेना पड़ेगा इमेज। कौन सा इमेज लिया जाए भाई? पिक्चर में आते हैं, यहाँ से कोई एक जैसे 2 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी 2 आ गया। अब ब्लैंक पे भेजते हैं। जैसे यूपी है, इसे हम कर देते हैं चलिए बिहार। मोहन कुमार बिहार से हैं। देखिए अभी नहीं चला इमेज में कुछ दिक्कत आ रही है। देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। कहाँ गड़बड़ है? हिडन फाइल नेम ये तो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक, अच्छा पोस्ट फ्रेंड्स, आपको हमने यहाँ फाइल्स लिख दिया था, पोस्ट है अब फाइल्स, क्योंकि हमें तो केवल इमेज लेना था, इमेज नहीं लेना था। थोड़ा लॉजिक में चेंज कर देते हैं। इसे हम ये यहाँ डाल देते हैं कंडली एल्स में। क्यों? क्योंकि अगर इम्पटी है, अगर फाइल नेम वाली कॉलम अगर इम्पटी आ रही है, फाइल वाली इनपुट टैग, तो इसमें तो डेटाबेस से जो नेम आ रहा है वो जाएगा। अदरवाइज अगर इम्पटी नहीं है तो फिर इमेज अगर सेलेक्ट है तो सेलेक्ट वाला जाएगा। और इसे मूव को भी हम यहाँ से हटा के इस कंडीशन में डाल देते हैं कि मूव भी तभी हमें कराना है, अदरवाइज पहले से पड़ा हुआ है तो मूव होगा ही नहीं, मूव कराने की जरूरत ही नहीं है हमें। आइए अब देखते हैं क्या सीन है, क्या चल रहा है। यूपी है, चलिए बिहार कर देते हैं। अभी इमेज यही वाला सिलेक्ट है, हम कोई नहीं सिलेक्ट करते। देखिए अभी वही आ गया, बिहार आ गया, ये ब्लैंक नहीं हुआ। अब हम इमेज को भी अपडेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा इमेज डेस्कटॉप से ले लेते हैं। चलिए इसमें भी विराट कोहली को डाल देते हैं, या फिर कोई और इमेज कहीं से मिले। तो चलिए इसी को डालते हैं। दोनों में विराट कोहली, ये दोनों में सेम इमेज है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना चाहे, उसमें से कुछ भी तो अपडेट कर सकते हैं। देखिए हमने देखा नेम चेंज अपडेट किया, सिटी अपडेट किया, इसका भी नेम अपडेट किया, सिटी अपडेट किया और इमेज भी अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद डायरेक्ट display.php पे आ जाते हैं। एक बार हम कोड को रिव्यू कर देते हैं। यहाँ हमने क्वेरी स्ट्रिंग बनाया था डिस्प्ले वाले रो में, पर्टिकुलर डेटा के सामने एक एक्शन बटन बनाया था जिससे कि हम क्लिक करने के बाद हमें डेटा को अपडेट करने में आसानी हो। इसके क्लिक के बाद हम update.php पे जाते हैं विद द आईडी, और यहाँ पे हम एक HTML फॉर्म बनाते हैं और उस डेटा को फेच करके हम डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करते हैं, गेट करते हैं फॉर उसी आईडी के लिए जिस डेटा को हम सेलेक्ट किए उसी डेटा के आईडी से मैच करा के, और इस फॉर्म में हम डिस्प्ले कराते हैं। फिर एडिट करते हैं जो हमें एडिट करना है, जो अपडेट करना है, नेम हुआ सिटी इमेज। देन हम इस बटन पे क्लिक करें, edit.php के फॉर्म पेज पे हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं जिस पे हमारा PHP का कोड लिखा है अपडेट होने के लिए। और यहाँ हम डेटाबेस कनेक्शन कोड करते हैं, फिर पोस्ट मेथड से वहाँ से डेटा को गेट करते हैं अपडेट वाले फॉर्म से। फिर यहाँ हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर फाइल वाले इनपुट टैग में अगर इम्पटी है, हमें अपडेट नहीं करना है, तो उस केस में जो डेटाबेस में पहले से पड़ा है वो इसमें स्टोर हो जाए। और
अगर सेलेक्टेड है तो ये हो जाए। मूव अपलोड फाइल में अगर सेलेक्टेड इमेज चेंज करना चाहते हैं तो, और फिर क्वेरी अपडेट सेट अपडेट इस टू, टेबल का नेम है इस टू, सेट किया हमने, मैपिंग किया, कॉलम मैपिंग, नेम सिटी इमेज, देन अपडेट हो जाए कहाँ, जहाँ ये आईडी मैच करे डेटाबेस में आईडी वाले कॉलम से। फिर इसे हमने MySQLi_query फंक्शन में क्वेरी और कनेक्शन को डाला। क्यों? क्योंकि ये अपडेट सेट तो MySQLi क्वेरी है, PHP से कैसे जाएगा MySQLi तक, कैसे रन करेगा? तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है MySQL_query, जो कि 2 वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है, एक डेटाबेस कनेक्शन की और एक क्वेरी की। देन कंडीशन लगा दिया कि अगर अपडेट हो जाए तो हमें display.php पे रिडायरेक्ट कर दे, अदरवाइज एरर दे दे। तो फ्रेंड्स, पूरा जो टोटल हम लोगों ने वर्क किया ये अपडेट का, कि हमने इस पर क्लिक किया, अब इंडिया है, नोएडा है, अब ये नोएडा को हम चेंज करके यूपी कर देते हैं, तो ये फाइनली अपडेट का हो जा रहा है। तो ये हमारा था आज का टास्क हम लोगों का, कि कैसे किसी पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करके, यानी उस डेटा के सामने क्लिक करके हम उसमें हुई गलतियों को अपडेट कर सकते हैं, या कुछ चेंजेस करना हो, गलती नहीं भी हुई तो समय के बाद अगर कुछ चेंजेस करना हो, तो जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी सिटी बदल दिया तो कैसे अपडेट करेंगे? तो उस डेटा के सामने, उस रिकॉर्ड के सामने वाले बटन पे अपडेट पे क्लिक करके हम उसे अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? कितना नॉलेजफुल रहा आपके लिए, कितना हेल्पफुल रहा, ये हमें कमेंट करके आप लोग बताएं। बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी लाभ उठाएं, और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। लाइक जरूर करें। लाइक करने से क्या होता है कि ये होता है कि चलो ठीक है, इतना लाइक मिल रहा है, हौसला बढ़ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, हमें और वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, और हम आगे भी वीडियो बनाते रहते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, शेयर करिए फ्रेंड्स के लिए। और फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत अभी नीचे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि अपडेट्स आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप लोगों ने वीडियो को देखा, बताया, धन्यवाद।